नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक खास खबर। खबर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे के दौरान सुरक्षा की गंभीर चूक का मामला सामने आया। आज अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय और अपने निजी आवास के भूमि पूजन के लिए कार्यक्रम में शामिल होने आजमगढ़ पहुंचे। तभी एक युवक सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए सीधे मंच तक पहुंच गया। घटनास्थल पर कुछ देर अफरी तफरी मची। इस युवक का वीडियो जो मंच पे आया और पुलिस वालों ने एकदम, सुरक्षा कर्मी एकदम भागा दौड़ी मच के उसको हिरासत में ले लिया, वो वीडियो आप देख सकते हैं। प्रत्यदर्शियों के अनुसार जब अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे और पार्टी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान एक युवक तेजी से मंच की तरफ दौड़ पड़ा। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मी ने तत्परता दिखाते हुए करीब 5 मिनट की मशक्कत के बाद युवक को मंच के पास से हटाकर हिरासत में ले लिया। फिलहाल युवक को थाने में ले जाकर पूछताछ जारी है। अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। उस युवक का उद्देश्य क्या था, वो क्यों आया था, वो समर्थक था या विरोध प्रदर्शन करने आया था, कुछ भी पता नहीं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के इस दौरे को लेकर स्थानिक ब्राह्मण समाज, खासकर ब्राह्मण महासभा और विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के खिलाफ घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज कराया। इन संगठनों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के विगत सरकार में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा की और अब सपा का न्याय केवल एक वर्ग तक सीमित रहा। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने अखिलेश यादव की इस दौरे को राजनीतिक ड्रामा बताया और कहा कि अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा या आजमगढ़ के प्रति उनका प्रेम ये सिर्फ दिखावा है। जब सत्ता में वो रहते हैं तब यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं करते। इस घटना से खासकर जो सुरक्षा में चूक हुई, उस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खासे नाराज दिखे। पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया। इससे कार्यक्रम को बाधित किया जा सके और अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। कुछ कार्यकर्ताओं ने मंच पर के पास पहुंचकर पुलिस अधिकारियों की नाराजगी जताई और कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस पूरे घटना के बावजूद अखिलेश यादव ने अपने कार्यक्रम को जारी रखा। वे समाजवादी पार्टी के नए जिला कार्यालय और अपने निजी निवास के लिए भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की बात कही। आजमगढ़ ये सपा का परंपरागत गढ़ माना जाता है। जिले की 10 में से सभी विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। यही कारण है कि अखिलेश यादव का यहां से भावनात्मक और राजनीतिक रिश्ता बना हुआ है। वे खुद 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट से सांसद चुने गए थे। 2022 में उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। ये जो घटना हुई, जो युवक मंच के पास सारे सुरक्षा घेरे तोड़ते हुए चला गया, इस घटना ने वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष मंच पर हो, कोई व्यक्ति आसानी से सुरक्षा घेरा पार कर मंच के करीब पहुंच जाए, तो यह न केवल सुरक्षा की चूक है बल्कि गंभीर चिंता का विषय है। सवाल यह है कि क्या युवक महज उत्साही समर्थक था या पिछले कई बड़े राजनीतिक या वैचारिक मंशा छुपी हुई थी। इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की तरफ से जब आएगा तभी पता पड़ेगा। पुलिस ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है और स्थानीय प्रशासन को भी अपनी तैयारी की समीक्षा करनी होगी। ऐसे दौरों में केवल राजनीतिक गरिमा नहीं बल्कि नेताओं की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी अहम होती है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ये चीजें न्यू नॉर्मल है, क्योंकि अब चुनाव जीतना ही लक्ष्य होता है और चुनाव जीतने के लिए जो ताकतवर विपक्ष है उसको कमजोर कैसा किया जाए,
यह भी एक रणनीति 24/7 चली रहती है। वो समय चला गया कि जब चुनावी मोड़ में राजनीतिक दल चुनाव के समय आते थे, बाकी राजकाज करते थे या जो अपना एजेंडा है, जिस घोषणा पत्र के साथ वो चुनाव जीत के आए हैं, उसको लागू करने का प्रयास करते थे। लेकिन वर्तमान में खासकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। माने ये आप मान लो कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई अयोध्या में, उसके बाद योगी सरकार ने सब कुछ राम जी के भरोसे छोड़ दिया कि यहाँ की सुरक्षा राम जी के भरोसे, यहाँ पे कानून व्यवस्था राम जी के भरोसे, यहाँ का विकास राम जी के भरोसे। और राम जो है वो जरा भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राम को पता है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी एक इवेंट के रूप में और एक एटीएम के रूप में राजनीतिक दल कैश करते हैं। राम तो गरीबों के राम है, राम केवट के राम, राम शबरी के राम, राम भालुओं के राम, राम कभी नेताओं के राम नहीं कहलाए। तो राम इनके साथ कैसे हो सकते हैं, ये सभी लोग दबी जुबान में कहते हैं। अखिलेश यादव को अपनी सुरक्षा खुद अब देखनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात उनको गांठ बांध के सुननी पड़ेगी, वो है आत्मनिर्भर बनो। अब समाजवादी पार्टी को भी अपनी सुरक्षा पे आत्मनिर्भर बन के रहना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अच्छी लगी मुझे कि इस पूरे इंसिडेंस के बाद समाजवादी पार्टी ने ना निषेध व्यक्त किया, ना कि कार्यक्रम छोड़ के अखिलेश कहीं चले गए। अखिलेश ने यह हादसे के बाद भी अपने कार्यक्रम को जारी रखा, अपने अ, जो जितने भी वर्कर्स थे, पार्टी वर्कर्स थे, उनको संबोधित किया और मानो उस इंसिडेंस की तरफ ऐसा देखा कि जैसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि ऐसे इंसिडेंट से सावध रहना होता है। शरद पवार जैसे राष्ट्रीय नेता को भी ऐसे ही कार्यक्रम में किसी युवक ने घुस के लपड़ मारा था। कोई चप्पल फेंकना, काली शाही फेंकना, ये आम बात है और इससे कहीं ना कहीं आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं या फिर उसके बाद दंगे हो जाते हैं, जो प्रशासन के लिए या सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए एक फायदे का सौदा होता है। लेकिन उत्तेजित भी नहीं हुए लोग, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये जरूर है कि कुछ दिनों के बाद इसी युवक का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध बताया जाएगा। ये अक्सर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बात नहीं। लेकिन जो मैच्योरिटी मैं कहता हूँ वो इसलिए भी कहता हूँ, याद करिएगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पंजाब गए तो रास्ते में कुछ आंदोलनकारी किसान खड़े थे। किसान पाकिस्तान से नहीं आए थे, भारत के ही किसान थे। और किसान विरोध नहीं करेगा, अपने प्रधानमंत्री को अपनी बात नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा। लेकिन विरोध करते हुए किसान रोड पे आने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला रुका, बहुत इस पे इशू हुआ, बहुत बवाल हुआ और फिर प्रधानमंत्री ने वक्तव्य जारी किया कि बता देना आपके मुख्यमंत्री को कि मैं जीवित वापस जा रहा हूं। इसके मायने प्रधानमंत्री ने खुद माना कि उनके हत्या का कोई षड्यंत्र वहां चल रहा था। मात्र इस देश का किसान जिसके नाम पे आप राजनीति करते हैं, वो किसान यदि रास्ते पर आकर कुछ विरोध प्रदर्शन करना चाहता है तो नेता तुरंत उसको नरेंद्र मोदी जी ने अपने हत्या का प्रयास बताकर ये बताया कि आपके मुख्यमंत्री को बता देना कि मैं जीवित वापस जा रहा हूं। प्रधानमंत्री जीवित रहे, प्रधानमंत्री 100 साल जी, ये हमारी अभिलाषा है, ये हमारी प्रार्थना है। लेकिन ओछी राजनीति से दूर रहे। आज एक परिपक्व राजनीति किसको कहते हैं, मैच्योर पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, ये अखिलेश ने बता दिया। अखिलेश ने ये नहीं कहा कि बता देना भाई योगी जी को कि आज मैं जीवित बचा हूं, फिर से एक बार प्रयास करें। ये ओछी बात ना कहते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई। ये मैच्योरिटी बीजेपी के भी नेता भी दिखाए तो भी ठीक है। एक इंसिडेंस है, हो सकता है ये एक बिरला इंसिडेंस हो सकता है इसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है कि यूं ही कुछ मनचला युवक भीड़ में घुस के कुछ अटेंशन पाने के लिए कर लिया हो। लेकिन सुरक्षा में चूक तो हुई। जिसका यूपी में सबसे ज्यादा सांसद है, पार्लियामेंट में तीसरे नंबर की पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस के बाद, और उत्तर प्रदेश में 2027 में सत्ता की दावेदार है। ऐसे अखिलेश की सुरक्षा में चूक गंभीर और चिंता का विषय है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर आता हूं किसी विषय के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।